नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने देखा कि बाल्कन युद्ध के कौन कौन से कारण थे। उन कारणों को यदि हम देखें तो ये पता चलता है कि बाल्कन युद्ध होना अनिवार्य था। अब हम ये देखेंगे कि बाल्कन युद्ध की घटनाएं कौन कौन सी थी। प्रथम बाल्कन युद्ध की घटनाएं 15 अक्टूबर 1912 को मोंटेनीग्रो, सर्बिया, बल्गारिया और यूनान ने तुर्कों से युद्ध आरंभ कर दिया। 18 अक्टूबर को दोनों पक्षों ने युद्ध की घोषणा भी की। 3 सप्ताह के भीतर यूनानियों ने मैसिडोनिया के विस्तृत प्रदेश पर अधिकार करते हुए सालोनिका बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इधर सर्वों ने कुमानोवो में तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया और मोनासीटर पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार बल्गेरियों ने तुर्कों को किर्क, किलिसी और लूसी बर्गस के युद्धों में हराया। इन पराजयों के परिणाम स्वरूप तुर्की का यूरोपीय साम्राज्य प्राय समाप्त हो गया। उसके पास यूरोप में केवल कस्तुंतनिया, एड्रियानोपुल, जेनीवा और स्कूटारी रह गए थे। अब तुर्कों ने संधि की इच्छा जाहिर की। दिसंबर 1912 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, परंतु वह सफल न हो सका। अतः मार्च 1913 में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। 6 मार्च 1913 में जेनीवा तुर्कों के हाथ से निकल गया। 26 मार्च को एड्रियानोपुल पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। 23 अप्रैल को स्कूटारी का भी पतन हो गया। इस दुरावस्था में तुर्कों को पुनः संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप 30 मई 1913 को लंदन की संधि की गई। लंदन की संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। पहला, इजियन सागर पर स्थित एनोस के काले सागर पर स्थित मीडिया तक एक रेखा खींची जाए। इस रेखा के पश्चिम का प्राय संपूर्ण तुर्की प्रदेश मित्र राष्ट्रों को दे दिया जाए। दूसरा है, अल्बानिया की सीमाओं और भविष्य के विषय में महान शक्तियां निर्णय करेगी। तीसरा है, क्रीट यूनान को दे दिया गया। चौथा है, यूनान के इजियन सागर में जिन टापुओं पर अधिकार कर लिया था, उनके भविष्य का प्रश्न भी महान शक्तियों के हाथ में छोड़ दिया गया। लंदन की संधि में यूरोप के तुर्की राज्य को प्राय समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों में मतभेद युद्ध समाप्त होने पर विजेताओं में प्रदेश विभाजन के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। बल्गारिया और यूनान ने मैसिडोनिया में अपनी सीमाएं निश्चित करने के लिए 7 अप्रैल 1913 को एक कमीशन नियुक्त किया, परंतु यह कमीशन अपने कार्य में सफल नहीं रहा। दूसरा है, 7 मई को बल्गारिया ने रोमानिया को वायदा किया कि वह रोमानिया और सिलेस्ट्रिया और दोबुजा का कुछ प्रदेश दे देगा, परंतु इस पर भी रोमानिया ने सर्बिया और यूनान के साथ मिलकर एक सैनिक कनेक्शन किया। 28 मई को सर्बिया ने मांग की कि अल्बानिया राज्य के निर्माण से हमारा विस्तार समुद्र की ओर न हो सकेगा, अतः बल्गारिया हमें अन्यत्र जाना दे। बल्गारिया ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार प्रमुख झगड़ा बल्गारिया के साथ था। बल्गारिया का कहना था कि विजित प्रदेशों के अधिकांश भाग उसी को मिलने चाहिए। उसके अन्य साथियों का कथन था कि प्रदेश विभाजन में भी सभी के हितों को समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार बल्गारिया अकेला रह गया और सर्बिया और यूनान उसके विरोधी हो गए। इधर रोमानिया भी बल्गारिया के विरुद्ध हो गया। ऐसी परिस्थिति में पुनः युद्ध आरंभ होना अवश्यंभावी था। अब हम देखते हैं द्वितीय बाल्कन युद्ध। इस समय बल्गारिया ने बड़ी अदूरदर्शिता से कार्य किया। उसने 29 जून 1913 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसी घटना से द्वितीय बाल्कन युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें यूनान और रोमानिया ने भी सर्बिया का साथ दिया। उधर तुर्की ने भी इस
पारस्परिक झगड़े से लाभ उठाने के लिए बल्गारिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार बल्गारिया को सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की में सम्मिलित शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। युद्ध की घटनाएं। सर्बों और यूनानियों ने मैसेडोनिया में बल्गारियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अनेक प्रदेशों से खदेड़ दिया। वापस जाते जाते बल्गेरियनों ने मैसेडोनिया का यूनानी जनता की सामूहिक हत्या कर दी। इसके बदले में यूनानियों ने बल्गेरियन जनता का सामूहिक वध करना प्रारंभ कर दिया। 9 जुलाई 1913 को रोमानिया ने बल्गेरिया और सिलेस्ट्रिया छीन लिया और तत्पश्चात सोफिया। 20 जुलाई को तुर्कों ने बल्गेरियों से एड्रियानोपुल छीन लिया। चातुर्दिक पराजय से विवश होकर बल्गारिया ने हथियार डाल दिया और अंत में 10 अगस्त को बुखारेस्ट की संधि से द्वितीय बाल्कन युद्ध का अंत हुआ। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि बुखारेस्ट की संधि क्या थी। बुखारेस्ट की संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। बल्गारिया ने रोमानिया को सिलेस्ट्रिया का दुर्ग और दोबुजा की एक पट्टी थी। बल्गारिया के हाथ में मैसेडोनिया भी निकल गया। वह मित्र राष्ट्रों को बांट दिया गया। सर्बिया को मध्य मैसेडोनिया मिला। चौथा है मॉन्टेनीग्रो को पश्चिमी मैसेडोनिया के प्रदेश दिए। पांचवा है यूनान को दक्षिणी मैसेडोनिया, सालोनिका, एपिरस और पूर्व में मेस्टा तक का समुद्र तट मिला। तुर्की की एड्रियानोलो, डेमोक्रिटा और किरकिल्सी पुनः प्राप्त हो गए। बल्गारिया को इजियन सागर तक पहुंचने के लिए डेडिगेज के बंदरगाह के समीप एक सक्रिय पट्टी दे दी गई। इस प्रकार बल्गेरिया को अपने अभिमान का बड़ा कठोर दंड भुगतना पड़ा। प्रथम बाल्कन युद्ध में उसने जो लाभ और गौरव प्राप्त किया, वह सब इस युद्ध के बाद समाप्त हो गया। इति नमस्कार।